नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बुल एंड बियर मार्केट में। दोस्तों, टाटा पावर में आज बड़ी गिरावट देखने के लिए मिली जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये गिरावट उस तरह से देखने को मिली, तो इस गिरावट के पीछे रीजन क्या है? शायद आपने एक चीज पर ध्यान नहीं दिया जो कि आपको ध्यान देना चाहिए था। वैसे अगर देखा जाए तो स्टॉक अभी तक जिस तरह की आपको तेजी दिखा रहा था, अगर पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे, इस गिरावट के बावजूद भी 17% के रिटर्न देखने को मिले। एक महीने में 68% के रिटर्न। वहीं इसी दौड़ में आपने देखा कि सभी ने इसकी तरफ पैसा लगाना शुरू कर दिया और सबके हिसाब से टाटा एक बहुत बड़ा जम्स बन गया। एक तरह से कहें तो कोहिनूर समझ लिया। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें हैं जिनको नजरअंदाज किया जाता है, खासकर नए इन्वेस्टर्स के द्वारा। बड़े इन्वेस्टर्स सारी चीजों पे ध्यान रखते हैं और मोटा पैसा बनाते हैं, क्योंकि दबा के प्रॉफिट बुकिंग को ऐसे ही लेवल्स पर लेते हैं, उसके बाद नीचे आकर के फिर से डिप में फायदा उठा करके बैठ जाते हैं। तो यहाँ पर जो टाटा मोटर पावर में आज गिरावट हुई है, इस टाटा पावर में गिरावट के पीछे दो बड़े रीजन हैं। सबसे पहली चीज दोस्तों यहाँ पर यह है कि टाटा पावर अपना जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जिसकी वजह से स्टॉक प्राइस आपको बढ़ता हुआ भी नजर आ रहा है। देखिए, भागने के दो ही रीजन थे, जो कि एक तो इनका रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस, जिसमें फ्यूचर में इसी का काम रहने वाला है, फ्यूचर इसी चीज का है। और दूसरा रीजन क्या था? मार्केट में पूरे ग्लोबली तौर पे एनर्जी क्राइसिस, क्योंकि इनके पास जो मुंद्रा प्लांट है उसके पास काफी दिनों का कोयला है, लगभग 15 दिनों का कोयला इनके पास है। तो वहां से बना करके 15-20 रुपए तक अपना पर यूनिट बेच सकते हैं बिजली को, जिससे कि इन्हें 300 करोड़ तक का मुनाफा एक्स्ट्रा हो सकता है नॉर्मल मुनाफे से, तो जो कि काफी अच्छी बात है। इसी वजह से स्टॉक में बहुत बड़ी तेजी थी। अब यहाँ पर छोड़ क्या चीज दी, वो ये जिसके लिए नजरअंदाज किया गया, वो था इनका रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस, जिसके बारे में आपने शायद कुछ टाइम पहले भी ये चीज देखी होगी, सुनी होगी कि टाटा पावर अपने रिन्यूएबल बिजनेस को, एनर्जी के बिजनेस को अलग कर सकता है, तो दूसरी कंपनी बना करके लिस्ट कर सकता है। तो यहाँ पर बात क्या हुई कि रिन्यूएबल एनर्जी का बिजनेस अगर दोबारा से लिस्ट होता है दूसरे नाम से, टाटा रिन्यूएबल एनर्जी के नाम से अगर लिस्ट होता है, तो वहां पर टाटा पावर के लिए नुकसान ये होगा, क्योंकि अब जो फ्यूचर है वो इसी चीज का है, और यही बिजनेस जब इसके साथ अलग हो जाएगा तब वहां पर थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगी। लेकिन एक चीज और है दोस्तों, जितने भी स्टॉक होल्डर्स टाटा पावर में रहेंगे उन सभी को कहीं ना कहीं हिस्सा दिया जाएगा टाटा रिन्यूएबल एनर्जी में, लेकिन उस तरह से नहीं, क्योंकि आप जानते हैं हर कंपनी कहीं ना कहीं अपना फायदा देखती है। अगर फायदा नहीं होता तो अलग से बिजनेस को लिस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि उन्हें पता है कि उसका जो फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट है सिर्फ और सिर्फ टाटा पावर के मुकाबले। लेकिन इस डिप का फायदा आप उठा सकते हैं टाटा पावर में, ऐसा समझ सकते हैं कि आपके पास एक मौका आया है। इस गिरावट का रीजन ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब यहां से खत्म, लेकिन ऐसा तो होना जरूरी था। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों गिरावट तो होना ही है। किसी भी स्टॉक की बात कर लें, गिरावट तो कंपलसरी है। तो यही चीजें जो आपको नजरअंदाज भी नहीं करनी चाहिए, और बिल्कुल रेस में इस तरह से नहीं भागना चाहिए कि सब भाग रहे हैं तो मैं भी भागूंगा। पहले आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्यों भाग रहे हैं, तब मुझे भागना है तो कितना भागना है, मेरे अंदर कितनी क्षमता है, तभी आप स्टॉक मार्केट से पैसा बना पाएंगे। सिर्फ और सिर्फ न्यूज सुना, पैसा लगा दिया, न्यूज आया गलत, पैसा निकाल लिया, मतलब कुल मिलाकर के आपने अपना लॉस किया, ब्रोकरेज में लॉस किया, शेयर प्राइस कम ज्यादा में लॉस किया। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी। फिलहाल अभी टाटा पावर के रिलेटेड कोई ऐसी न्यूज नहीं है जिस वजह से स्टॉक में आप कह दे डायरेक्ट इसी वजह से गिरा, क्योंकि बढ़ने के पीछे भी यही कारण है और गिरने के पीछे भी यही कारण है। फिलहाल टाटा पावर अगर आपके पास स्टॉक है तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए, और इन सारी बातों को ध्यान रख करके ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल जवाब या फिर आपके मन में जो भी है वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं दोस्तों।